हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कल जो इसी समय अपन वीडियो लेके आए थे वो लेके आए थे एसबीआई जूनियर एसोसिएट की 5000 वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें अपन ने जो बेसिक क्राइटेरिया है या जो क्या रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम देने के लिए वो सारी डिस्कस की थी। और मैंने आपको कल भी कहा था कि डेली मैं एक वीडियो लेके आऊँगा एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए। तो उस कड़ी में आज का जो वीडियो है वो आया है कि क्या प्रीवियस एग्ज़ाम्स की कट ऑफ रही है और कौन से स्टेट से स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल रहता है स्टूडेंट्स के लिए भी। सर कहाँ से अप्लाई करें, क्यों? क्योंकि जितने भी क्लैरिकल लेवल के पेपर हैं उनकी कट ऑफ स्टेट वाइज निकलती है, जबकि ऑफिसर की जो कट ऑफ होती है वो ऑल अक्रॉस इंडिया सेम रहती है। तो स्टूडेंट के मन में बड़ा डाउट रहता है कितनी कट ऑफ जाती है सर, है ना, लैंग्वेज टेस्ट कैसे होगा, है ना, कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे, कोरोना चल रहा है सर उस स्टेट में एग्ज़ाम देने जाएं कि नहीं दे जाएं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और देखिए मैं आपको बताता हूँ हर स्टूडेंट के लिए ये डिपेंड करता है। हो सकता है किसी के लिए राजस्थान बहुत बढ़िया है और हो सकता है कोई एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए उसको जॉब की नीड सारों को है, लेकिन कईयों को ऐसा होता है कि सर मेरे को चाहे आप केरला भेज दो मैं चला जाऊंगा, मेरे को जॉब चाहिए। तो ये डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों पर अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं कट ऑफ, है ना, कौन से स्टेट से फॉर्म फिल करना है, एलपीटी, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी आज दिन में हमारी पास इंक्वायरीज आई कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल का जो वीडियो होगा वो अपना होगा कि 2 महीने में कैसे इस पेपर की तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी, आपका टाइम टेबल कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें अपन कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक बार जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, है ना। देखिए हमारा जो हौसला अफजाई है वो इसी लाइक शेयर से बनता है। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है लाइक कर दें वीडियो को। और यदि आपको चैनल पर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगती है तो शेयर जरूर करें। आपके साथ वाले जितने भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी साथ फटाफट जोड़ लें। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 से 20 मिनट का छोटा सा सेशन होगा जिसमें अपन सारे एस्पेक्ट अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस करके, है ना, स्ट्रैटेजी बताएंगे। और मेरा मानना है ऐसा कि सुननी सबकी चाहिए, करने अपने मन की चाहिए। तो आप कौन से स्टेट से फॉर्म फिल करना है, आप 5 जनों की राय लो। जो आपको लगता है भी हाँ ये 5 जने मेरे को गलत सलाह नहीं देंगे, उन 5 जनों की राय लो, है ना। लेकिन करो अपने मन की जो आपको बढ़िया लगे, है ना। अच्छे लोगों की राय लेना, क्योंकि आजकल लोग जो हैं अपना स्वार्थ देख के राय देते हैं। क्योंकि कई जने हो सकते हैं जो आपको कहेंगे कर्नाटका से फॉर्म फिल कर दें, है ना, क्योंकि उनको लगेगा एक कंपटीशन कम होगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है जी, लगभग 150 लोग जुड़ चुके हैं। सारों को वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते। देखिए कट ऑफ, तो मैं कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन लेते हैं कि कौन से स्टेट से फॉर्म फिल करना है। कट ऑफ में मैं आपको 2016 से 2020 तक की प्री और कुछ सालों की मेंस की कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए यदि अपन चलते हैं तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेट फिल करने के पीछे जो सबसे बड़ा रिस्क है दैट इज़ योर लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज सबसे बड़ा रिस्क है। तो कल यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें कहा था कि कंडीशन 2 दे रखी है, या तो 10th या 12th में आपके पास वो जो डिज़ायर्ड लैंग्वेज है वो आपके पढ़ी हुई होनी चाहिए आपके बोर्ड में, और या आपको प्री और मेंस के बाद, है ना, जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो वो एलपीटी करवाएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाएंगे, जिसको पास करना बहुत ज़रूरी है, जिसको रीड राइट स्पीक बोलते हैं अपन। यदि वो आप पास नहीं कर पाते हो तो वो आपका जो पेपर क्लियर हुआ है उसको वो कैंसिल भी कर सकते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए अब मेन स्टेट की अपन बात करते हैं जहाँ हिंदी लैंग्वेज है। आपने राजस्थान हो गयो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये मेजर स्टेट हैं जहाँ हिंदी भाषी स्टेट हैं। ठीक है, फिर गुजराती की बात करते हैं तो गुजरात में है, मराठी महाराष्ट्र में है, और पंजाबी पंजाब में, और हरियाणा में हिंदी और पंजाबी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये अपन मानते हैं कि जनरली बच्चा हिंदी को ही कंसिडर करता है। देखो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब देखो यदि मैं कट ऑफ की बात करूंगा, जब अपन कट ऑफ की स्लाइड लेके आऊंगा तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि गुजरात जो है ना वो आज की तारीख में बहुत ही एक तरह से लुक्रेटिव लोकेशन है। उसका रीज़न है, एक तो कट ऑफ बहुत कम, और दूसरा माशाल्लाह सीटें बहुत ज़्यादा, 902 सीटें। आप मान के चलिए हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, इन सारों को जोड़ दोगे इतनी सीटें केवल गुजरात में, आप सोचिए। तो गुजरात में नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज़बरदस्त है कि गुजरात जो है वो फेवरेट लोगों की डेस्टिनेशन बना हुआ है कि गुजरात जाना है जी। और मैं बता रहा हूँ हर साल 40-50 स्टूडेंट जेबी क्लासेस के जो हैं वो गुजरात लग रहे हैं पिछले कई सालों से। पिछले साल तो हो सकता है और भी ज़्यादा लगे हों, है ना। 40-50 का डेटा है जो हमें आके कह के जाते हैं कि सर हमारा गुजरात में हमने वहाँ से सिलेक्शन लिया है या वहाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो अब देखो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूँ। देखो बहुत कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैं इस स्लाइड पर दोबारा आऊँगा। डिपेंड करता है, देखो आप फ्रेशर हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, या पिछले 1-2 साल से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये 3 चीजें हैं। देखिए फ्रेशर हो तो आपके पास विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है, आप रिस्क ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हाई कट ऑफ वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करें। तो मैं फ्रेशर को बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप गुजरात जा सकते हैं, ठीक है। गुजरात में सीटें बहुत है, इस बहाने आपको एक आइडिया भी लग जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है भी हाँ मेरे कट ऑफ से 2 नंबर कम रहे, 1 नंबर कम रहा, कट ऑफ क्लियर कर दी, पेपर पास हो गया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर है होते हुए भी पहली बार में पेपर को पूरा पास कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर दूसरा में यदि देखो घर से बाहर जाना है तो गुजरात जाओ, कम से कम कट ऑफ कम है, और अदरवाइज जो आपका होम स्टेट है आप वहीं से फॉर्म अप्लाई करें। ये देखो मैंने दोनों बातें क्यों कही है कि यदि फ्रेशर हो तो या तो कट ऑफ जहाँ कम जा रही है वहाँ जाओ, और या आप जहाँ के रहने वाले हो वहीं से फॉर्म फिल करो, है ना। ये दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। एवरेज स्टूडेंट जो है, एवरेज स्टूडेंट जो है ना, वो डिपेंड करता है, देखिए घर की स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है, फैमिली में क्या अपने को जाने से अपना काम चल सकता है क्या। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर बहुत दूर नहीं जा सकते, कुछ रीज़न है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एवरेज स्टूडेंट है, मैं उनको कहूँगा देखिए हिमाचल प्रदेश, है ना, जो हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, और गुजरात, ये दोनों बहुत ही शानदार लोकेशन है ना। दोनों जगह आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो है कि साहब पता नहीं अब आगे वैकेंसी कब आएगी, घर वालों के ताने सुन रहे हैं, ये हो गया, पड़ोसी भी पूछते रहते तेरा रिजल्ट आ गया क्या, ये हो गया। एक तो वो केस है। एक है कि साहब हमें होम स्टेट ही चाहिए, इधर उधर जाना नहीं है, ठीक है जी। और एक केस है जो वेट एंड वॉच करते हैं कि साहब हमें तो क्लैरिकल की तैयारी नहीं कर रही, हम तो पीओ करेंगे, आरबीआई करेंगे, या इस तरह की कोई जॉब करेंगे। तो देखो अगेन तीनों में आप कॉमन देखोगे तो गुजरात जो है वो फेवरेट डेस्टिनेशन है, उसके बाद आप हिमाचल में आ जाइए, फिर आप राजस्थान में आ जाइए। ये 3 स्टेट हैं, है ना, ये दोनों हिंदी लैंग्वेज वाले। अब देखो जिनको 1-2 साल का तजुर्बा है लेकिन लैंग्वेज में नहीं जाना चाहते वो गुजरात अवॉइड करें। हिंदी में, हिंदी जो केवल हिंदी के बेस पर चल रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा हिमाचल सबसे बेस्ट रहेगा। हिमाचल में सीटें भी बढ़िया है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो लैंग्वेज में जा सकते हैं वो गुजरात अप्लाई करें, ये सारी जगह जो गुजरात है। अब आपके दिमाग में एक इशू आएगा, सर गुजराती सीखेंगे कैसे? तो देखो गुजराती कैसे सीखेंगे, इसके बहुत सारे ऑप्शन है लैंग्वेज सीखने के। बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो आज की तारीख में अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल अमाउंट पर आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। गुजराती बहुत इजी लैंग्वेज है कंपेयर टू मराठी एंड लाइक कन्नड़, तेलुगु, वो बहुत टफ लैंग्वेज होती है। गुजराती बहुत आसान लैंग्वेज है, आप इजीली सीखते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपने यहाँ जॉब कर रहे हैं, हम उनसे आपको कांटेक्ट करवा देंगे कि क्या कुछ पूछते हैं बेसिकली, तो एक आइडिया लग जाता है। जैसे इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट को हमने हिंट दिया था कि भाई बेसिकली क्या क्या पूछते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, आपसे कुछ लिखवाते हैं, किस तरह से रहता है, तो एक आइडिया लग जाता है ना। और मेरा ऐसा मानना है कि कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो इतना हाई है, और चूंकि 900 सीटें हो गई है तो आप मान के चलिए कि नॉर्मल जो जहां कम सीट्स है जिन स्टेट में, वहां से कट ऑफ इसकी कम रहेगी ये मान के चलिए। तो जो भी लोग गुजरात प्लान कर रहे हैं उनको एलपीटी से घबराना नहीं है, यदि थोड़ी सी हिम्मत कर सकते हो बिल्कुल जाना चाहिए। अब देखो दूसरा 2 फैक्टर और आते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि साहब गुजरात बहुत दूर है। तो देखो मैंने एक छोटा सा एनालिसिस और किया, मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान का कोई कैंडिडेट है और उसको सपोज करो उदयपुर बांसवाड़ा कहीं पोस्टिंग मिलती है,
तो मान लो वो यहाँ से, जहाँ से मान लो मैं गंगानगर से भी ये स्टूडियो से लाइव कर रहा हूँ, तो 800 किलोमीटर की दूरी है। राजस्थान से उदयपुर कितने किलोमीटर की दूरी है? 800। और यदि आप गुजरात के नॉर्मल जो अहमदाबाद या जिस सर्किल से अपन देखते हैं, तो 1000 किलोमीटर के आसपास अपने को इजीली अपन वहाँ पहुँच सकते हैं। अब यदि मैं आपको बोलता हूँ हिमाचल प्रदेश, तो यदि आप मैप में देखोगे तो राजस्थान से यदि स्ट्रेट आप 1000 किलोमीटर जाओगे तो आप जम्मू से भी आगे चल जाओगे। तो इवन हिमाचल जो है वो उदयपुर से भी पास है। तो इसलिए हिमाचल ऐसा कोई दूर नहीं है। आप हिमाचल अप्लाई करते हो तो ओवरनाइट जर्नी आप इजीली हिमाचल पहुंच सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है, मान लो कोई स्टूडेंट है वो राजस्थान में उदयपुर से इस क्लास को देख रहा है, तो उसके लिए हिमाचल बहुत दूर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपके लिए कौन सा स्टेट बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो मैं गंगानगर से बात करूं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू, चारों स्टेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल राजस्थान के एकदम एंड में बैठे हैं। लेकिन वहीं जो उदयपुर में बैठा है उसके लिए गुजरात बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज कल्चर सिमिलैरिटी भी है वहाँ पर और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 घंटे में अगला गुजरात एंटर कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको एक ही बात कही है, सारी चीज़ें खुद ने सोचनी है ना, सारों को सुनना है, करना खुद का है। हाँ, लेकिन मेरे से आपने पूछा तो मैंने आपको कहा है यदि आप लैंग्वेज सीख सकते हैं तो गुजरात फर्स्ट प्रायोरिटी, यदि आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, ओनली हिंदी पर बेस्ड है, तो हिमाचल फर्स्ट प्रायोरिटी। ये 2 स्टेट में स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। और जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है ना, या सपोज करो किसी अदर बैंक में अभी जस्ट पिछले साल वो मान लो क्लैरिकल लगे हैं, तो मैं उनको कहूँगा, है ना, क्योंकि देखो एक्स स्टूडेंट भी है जो पुराने ऑलरेडी बैंकर हैं, और सपोज करो वो गुजरात, महाराष्ट्र या किसी अदर स्टेट में अभी क्लैरिकल की पोस्ट पर लगे हुए हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा उन लोगों को एसबीआई क्लैरिकल जो है वो राजस्थान से अप्लाई करना चाहिए, ताकि वो कम से कम, है ना, होम स्टेट में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे आंसर होते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये मैंने आपको सारी अलग अलग कंडीशन बता दी है, स्टेट का बोल दिया है ना। लैंग्वेज से नहीं घबरा रहे हो गुजरात जाओ, लैंग्वेज से घबरा रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी हिमाचल को दो, सेकेंड प्रायोरिटी राजस्थान को दो, है ना। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहुत कम सीटें हैं, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे आरआरबी में पिछले साल यूपी में बहुत जबरदस्त सीटें आई थी और सैकड़ों बच्चों का यूपी में सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, उसका रीजन था जबरदस्त सीटें थी। तो डिपेंड करता है। अब अपन बात करते हैं कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, इसका अपने आंसर ले लिया। एलपीटी का मैंने आपको बता दिया, होगा ही होगा। और फाइनल ईयर स्टूडेंट, तो इसके लिए देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि 16 अगस्त 2021 तक यदि आप फाइनल डिग्री जो है, मतलब डिग्री का मतलब फाइनल रिजल्ट जो है वो बता देंगे कि साहब मेरा क्या रिजल्ट रहा, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर में है, उनको अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है कि मान लो 16 अगस्त तक क्लियरेंस नहीं है, लेकिन आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है फॉर्म फिल करने की, बाद में ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तो आई थिंक अपने को रिस्क लेना चाहिए। ठीक है जी। फिर देखो मैंने कल भी एक बात कही थी कि फॉर्म फिल करते हुए जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको बहुत अच्छे से फिल करें। EWS जो है पिछले 2 सालों से बहुत सारे लोग फिल कर रहे हैं, तो EWS के लिए जो प्रॉपर सर्टिफिकेट और जो भी है वो सारे आपके फिल होने चाहिए। और यदि आप EWS कैटेगरी में हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत सारे लोगों के EWS नहीं बने हैं। तो यदि आप EWS से अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में डिफरेंस है। जब पहली बार EWS बनने के बाद रिजल्ट आया था तो जनरल और EWS में रात दिन की कट ऑफ का डिफरेंस था, इसलिए मैं कहूँगा EWS से अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं, जिसके लिए आप बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो है अपना कट ऑफ। और ये सारी 2020 से लेके जो कट ऑफ है हम वो लेके आए हैं, और बिल्कुल ध्यान से देखना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, कुछ कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए, देखिए कोई भी मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। मेरा कहने का जो भावार्थ है वो ये है कि आप जो मैक्सिमम कट ऑफ है ना, आप उसको टारगेट लेके चलो। सपोज करो कोई ओबीसी से है, EWS से, SC से, ST से, किसी से भी हो, लेकिन मेरा मानना है कि सारे 5-6 में देखो कट ऑफ किसकी ज़्यादा है। कई बार ओबीसी की कट ऑफ भी ज़्यादा होती है, कई बार जनरल की ज़्यादा होता है, किसी की भी हो, SC की भी हो सकती है, ST की भी हो सकती है। जैसे अब राजस्थान में कुछ एग्जाम के रिजल्ट आते हैं जहाँ SC ST में भी एक कैटेगरी है, उनकी रिजल्ट कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी, ओबीसी कट ऑफ ऊपर जाती है। तो मेरे कहने का लॉजिक है, आप तो ये देखो जी 5 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ गई है, बस उसको टारगेट बना लो कि साहब मेरे को इतने नंबर लेके आने। जब
पहाड़ की चोटी के बराबर सोचोगे तो मान के चलो कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन सहमत है मेरे बात से? ओके लिख के बता दे मेरे को चैट में फटाफट। 250 लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, राज्य कर्मचारी है तो आपको अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो कितनी नाइंसाफी कर रखी है तुम लोगों ने, हैं 260 लोग लाइव है और जो लाइक है वो केवल 196 है। बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? फटाफट लाइक करो एक बार। हैंडीकैप के लिए देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है वहां से अप्लाई करें। और हैंडीकैप के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात और कहूंगा, यदि आप एग्जाम से पहले है ना कोई भी आपके जो जानकारी में टच में है तो आप ट्राई करें, यदि कोई स्क्राइब आपके अरेंज हो सकता है तो आप स्क्राइब को पहले अरेंज कर लें, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है एग्ज़ाम में, तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट था लीलाधर, जो भी पंजाब में अबोर के पास धर्मपुरा में पोस्टिंग है, उसके भाई के दोनों हाथ नहीं है, तो उसने अपने लेवल पर स्क्राइब मैनेज किया था, है ना। तो काफ़ी देखो क्या होता है, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिकली पीएच कैटेगरी में थे। एक शिवम गोयल नाम का स्टूडेंट है जो आई थिंक BRKGB में आई थिंक PO लगा है, ऑफिसर लगा है ना। उसके आईज का नंबर आई थिंक 12 या 13 था। और बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने मेहनत करके पिछले साल लॉकडाउन में भी पढ़ पढ़ के नौकरियाँ निकाली है। और मतलब मैं कहता हूँ जी, उनके जज्बे और जुनून को सलाम है जी, इतनी मेहनत अपने भी नहीं करते। तो यदि आपने सोच लिया सेम वही समय है, वही साल है, वैकेंसीज आई हुई, अच्छे से मेहनत करोगे, नौकरी लेके गिरोगे जी, मैं बता रहा हूं इस बार। ठीक है जी। सिद्धार्थ शर्मा जी कह रहे हैं कि नौकरी लगवा दो, है ना, फिर लाइक कर देंगे। भैया जी मैं कह रहा हूँ जी, आप वीडियो ही मत देखो, अपने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, मेरे को बताओ। इतना मेरे हाथ में होता है कि नौकरी लगवा देंगे तो फिर बात ही क्या होती, मेरे को बताओ, है ना। ऐसे नौकरी नहीं लगती भैया जी, बातों से मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ठीक है, चलो जी अब बनाते हैं 2020 की कट ऑफ। तो देखो यदि मैं राजस्थान की बात करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 69, पंजाब 77.5, और ये जो 77.5 है इसमें सबसे बड़ा रोल है गंगानगर और हनुमानगढ़ के स्टूडेंट का। सबसे ज़्यादा पंजाब में यही एग्ज़ाम दे के आते हैं, और आप पंजाब की किसी भी ब्रांच में चल जाओ आपको यहाँ के स्टूडेंट जरूर मिल जाएंगे। हरियाणा 73, हिमाचल 66। देखो गैप देखिए, 11 नंबर का गैप है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। हिमाचल और पंजाब में 11 नंबर का गैप है। और गुजरात में आइए, देखिए 21 मार्क्स का गैप है, इसीलिए मैं आपको बार बार गुजरात के लिए फोकस कर रहा था। और महाराष्ट्र में 60 का है, लेकिन मराठी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है, इसलिए मैं महाराष्ट्र को थोड़ा कम रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपकी कट ऑफ होगी, और लगभग देखिए वही 55-60 के आसपास कट ऑफ जो है वो हर जगह ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने मान के चलना है 100 में से लगभग 75 का टारगेट लेके चलना है। 100 में से 75 प्लस का टारगेट लेके चलना, चाहे आप किसी भी जगह से एग्जाम दे रहे हो। आप तो ये मान के चलो जी, मैं पंजाब से दे रहा हूँ और जनरल कैटेगरी से दे रहा हूँ, मेरे को 78 नंबर तो चाहिए। ये टारगेट लेके चलना है, तभी अपने को बेनिफिट मिलेगा। ये आपकी होगी 2020 की कट ऑफ। अब यदि अपन बात करते हैं 2019 की, तो देखो पंजाब की कट ऑफ पिछले साल से बढ़ी है, राजस्थान की कट ऑफ पिछले साल कम हुई है, हरियाणा की देखो ज़्यादा है, मतलब वो कंपेयर करोगे तो। गुजरात की कितनी आ गई? 65। गुजरात की 65 थी, पिछले साल कम थी, और महाराष्ट्र की 62 है। तो ऑलमोस्ट देखिए लगभग 1-2 स्टेट की बढ़ी है, 1-2 स्टेट की कम हुई है। और राजस्थान की देखिए 66 है, EWS की लगभग 5-6 नंबर का फर्क हो गया। OBC जनरल में आपको कई बार कहता हूं जी कोई डिफरेंस नहीं है ना, कट ऑफ के मामले में कई बार OBC कट ऑफ ऊपर चल जाती है, और लगभग वही 50 से 55-60 नंबर के बीच में SC ST कट ऑफ है। और मैं आपको यही कहूंगा आप 70 को टारगेट लेके चलें, ताकि बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो धीरे धीरे कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ये 2-4-5 सालों में ये सिस्टम ही दूर हो जाएगा, अलग अलग कट ऑफ, हर लगभग सारों की कट ऑफ कॉमन आने लग जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से आज की जो युवा जनरेशन पढ़ाई में पूरा जी जान लगे हुए तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कट ऑफ का सीन ही दूर हो जाएगा। अब यदि अपन बात करते हैं लगभग वही 75 से 80 के बीच की कट ऑफ जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। और आगे चलते हैं तो देखिए वही लगभग 70 के आसपास की कट ऑफ है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70 यहाँ आ रही है। गुजरात में देखिए लगभग 15 नंबर कम है टॉप से, पंजाब से लगभग 2017 में एग्जाम नहीं हुआ था, और 16 में लगभग आप देखिए 65 से 70 नंबर की कट ऑफ थी। तो देखो कट ऑफ जो है 2-3 नंबर हर साल लगभग बढ़ती जा रही है। तो ये आपकी इसकी 2016 की कट ऑफ आ गई।
फिर यदि अपन बात करते हैं 15 की, तो 15 की कट ऑफ जो है, ये आप देख के आपके मन में एक नए ख्याल आ रहा होगा कि साहब हम इस समय तैयारी कर लेते ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। देखिए कट ऑफ, देखिए आप कट ऑफ एक बार देखिए तो सही, कितने नंबर, 30 नंबर कट ऑफ, 30 नंबर कट ऑफ, 45 नंबर कट ऑफ, है ना। इधर आप देखिए 5 नंबर, 4.5 नंबर। देखिए गुजरात में तो वैसे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज नहीं है ना, केवल प्राइवेट अपना बिजनेस और करते हैं। 5-5, 7-7 नंबर कट ऑफ जा रही थी। ये भले टाइम की बात है, आज से 6-7 साल पहले की। और मैं अब देखो जो 6-7 साल में चेंज आया है ना, वो अगले 3-4-5 सालों में इतना चेंज आ जाएगा कि ये सारी कट ऑफ लगभग बिल्कुल, है ना, नेट टू नेट हो जाएगी, बिल्कुल बराबर बराबर कट ऑफ चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपकी 2015 की कट ऑफ होगी। फटाफट मेरे को एक बार कमेंट में लिख के बताएं कि भाई, हाँ जी, सिलेक्शन तो बहुत हुए, लेकिन वो एक भैया जी कह रहे हैं कि भाई सिलेक्शन करवा दोगे तो लाइक कर देंगे। भैया देखो, पढ़ना खुद को पड़ेगा, है ना। जब तक खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। यदि किसी के हाथ में सिलेक्शन करवाना होता तो भैया मेरे को ये नोटिफिकेशन के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास वैसे ही लाइन लग जाती। तो ऐसा अपने कोई काम नहीं करते भाई। अब आ जाते हैं अपन मेंस की कट ऑफ में। तो मेंस की कट ऑफ देखो 2020 की। अब यदि आप इसका एवरेज निकालोगे, आपको एक बात समझ में आ जाएगी, 95 से 100 नंबर। और आपको एक बात और समझनी चाहिए, जो बच्चे ये बोलते हैं कि मेंस का पेपर बहुत टफ आता है, मुश्किल आता है, और मैं आपको हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं क्लास में, मेंस का पेपर इज लाइक राहुल द्रविड़ की बैटिंग। ठीक है, आउट नहीं होना, रन चाहे बने कि नहीं बने, है ना। मेंस का पेपर जब आप दे रहे हो, चाहे नंबर बने चाहे नहीं बने, गलत सवाल नहीं करने, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, है ना। 50 बॉल 13 रन, है ना, 12 बॉल 2 रन, 18 बॉल खेली, रन ही नहीं बना, बिल्कुल वैसे बैटिंग करनी है। क्यों? मेंस का पेपर देने का लॉजिक होता है, वो आपके पेशेंस को चेक करना चाहता है कि इस व्यक्ति में धैर्य है कि नहीं, क्योंकि स्पीड तो उन्होंने प्री में चेक कर ही ली, है ना। मेंस का लॉजिक ये होता है इसका पेशेंस कैसा है, धैर्य है कि नहीं है। तो ये सारी आपकी मेंस की कट ऑफ होगी। ये इससे पहले वाली साल की होगी तो लगभग ये 100 से 110 के बीच में थी, क्योंकि 2019 की कट ऑफ वैसे 2020 से भी ज़्यादा थी, है ना। ये एक रीज़न था लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के कारण। लगभग वही 100 के आसपास की कट ऑफ यहाँ पर भी है, आप देख लीजिए, है ना। और उसके बाद में आपके ये 2016 की कट ऑफ होगी, बहुत हायर साइड में थी। इसके बाद में पेपर जो है वो थोड़े से टफ आने लग गए थे। चलिए जी, फटाफट आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे को आप फटाफट पूछ सकते हैं। देखिए सुखदेव तरड़ जी, मैं आपको बता रहा हूं बोलने में इसमें इंटरव्यू होता ही नहीं है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से फिल कीजिए फॉर्म और हिमाचल प्रदेश जाइए यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं। गुजरात तो थोड़ा सा अवॉइड करें। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन हो गया है सर राजस्थान से, तो मुझे अप्लाई करना चाहिए? नहीं भाई, क्यों करना है मेरे को एक बात बता। बिल्कुल आरआरबी पीओ ज्वाइन करो अपने। हाँ, कोई न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हो क्या? बिल्कुल 4 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3 या 4 मई से स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने भी इस बैच के लिए तैयारी करनी है, 3 या 4 मई 2021 से स्टार्ट करेंगे। और टारगेट होगा 2 महीने में प्री के अकॉर्डिंग जितने मैक्सिमम अपन टॉपिक कवर करवा सकते हैं वो अपन स्टार्ट करवा देंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गए, है ना। और जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। उसका रीज़न बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो 14 बुक्स का सेट है वो हम आपको कुरियर के थ्रू भेजेंगे, कुरियर के थ्रू भेजेंगे। तो आप जहां भी रहने वाले मिनिमम 4-5 दिन का आप टाइमिंग हाथ में लेके चलें, ताकि आपको टाइमली किताबें पहुंच जाए तो दिक्कत नहीं आए। और बिल्कुल बाकायदा मोबाइल ऐप जो है उसके थ्रू बहुत ही स्मूथली क्लास हो रही है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यदि यहाँ रेगुलर बैच के स्टूडेंट है तो वो आपको बता सकते हैं कि क्लासें बहुत बढ़िया चल रही है। पंजाब वालों को कहाँ से करना चाहिए? पंजाब से ही करना चाहिए भैया। पंजाब वाले पंजाब से करो, तुसी किथे ना जाओ, है ना। तुसी पंजाब से ही रहो, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हाँ, एग्जाम का सेंटर फिल करने के लिए आई थिंक उन्होंने प्रेफरेंस दे रखी है कि स्टेट का क्राइटेरिया नहीं है, आप मर्जी जो एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल ममता रानी जी, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। एज के बारे में मैंने कल बताया था, आप एक वीडियो पूरी 15 मिनट की वीडियो है जिसमें एसबीआई के नोटिफिकेशन को पूरा समझाया गया, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है जी। अभी डेमो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 3 दिनों का डेमो लेके आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जैसे 1, 2, 3 मई को, है ना। तो
जिन जिन ने डेमो लेना है ना, वो कल दिन में ऑफिस के नंबरों पर कॉल कर लें। ऑफिस का नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, जिन जिन ने ये बैच ज्वाइन करना है। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप टारगेट केवल SBI जूनियर एसोसिएट का ना लें। इस बैच को जब आप ज्वाइन करते हो तो IBPS, SBI, RBI, LIC, IBPS, RRB, इसके अलावा भी 20 तरह के एग्जाम हैं जिनका सिलेबस जो है वो बिल्कुल कॉमन है, यही सिलेबस रहता है। और आपको पता है अगस्त से लेकर दिसंबर तक लगातार एग्जाम होते हैं। तो मैं सारे उन स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा जिन्होंने भी सिलेक्शन लेना है ना, केवल इस एग्जाम को ना देखें कि साहब ये तो 2 महीने बाद मेरी तैयारी पूरी नहीं होगी। आप अगले दिसंबर तक लगातार एग्जाम चलेंगे, अगले 8-9 महीने, तो अब आपके पास बेस्ट टाइम है इस समय तैयारी करने का, जिसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं कि आपका क्या क्वेश्चन है। और कमेंट में ये भी बताएं कि आप कहाँ से, कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का नाम जरूर लिख के बताएं, ताकि हमें एक आइडिया लगेगा अभी स्टूडेंट कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही वीडियो ओवर हो उसके बाद में, जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आपने कमेंट में लिखना है कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। और कल मैं आपको जो वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें बताऊँगा कि 2 महीने में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए कि SBI का प्री पेपर आपका पास हो जाए, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं कल।